ये तो छाया एवं अनुगत ईश्वर, ईश्वर के प्रति प्राण जो है, प्राण ही ईश्वर का प्रति सर्वाधिकारी है। प्राणस्य ईश्वर प्रति सर्वाधिकारित्व को प्रमाण से साबित कर दिया। कस्मिन् वा नो अहम उत्क्रांत उत्क्रांत भविष्यामि, कस्मिन् वा प्रतिष्ठास्यामि सब प्राणम सृजता। यह कहते हुए ईश्वर को अपना सर्वाधिकार रूपेण सर्वश्रेष्ठ रूपेण गमनागमन के कारणभूतेन प्राण रूप उपाधि को सृष्टि किया था। ये बात जो कह दिए उसके अंतर्गत उस ईश्वर के प्रति प्राण के उपायित्व के एक और हेतु दे रहे हैं, क्योंकि यस्तु छाया इव अनुगत ईश्वरम, क्योंकि वह ईश्वर ही इस प्राण में छाया रूप में अनुगत होकर विराजमान है। इसमें क्या प्रमाण है? कहते उसके कौशिक की ब्राह्मण उपनिषद है वो प्रमाण। यथा रथस्य अरेषु नेमि ही अर्पितो नाभौ अरा अर्पिता एवमेव एता भूतमात्रा प्रज्ञातमात्रा सु अर्पिता प्रज्ञा मात्रा प्राणे अर्पिता शेष प्राणैव प्रज्ञात्मा इति कौशिक की नाम। यहाँ स्पष्ट है कि रथस्य अरेषु नेमि अर्पितो नाभौ च अरा अर्पिता। रथ के जो अराओं में नेमी अर्पित हैं और अराएं जो है नाभि में है, परस्पर एक दूसरे को अर्पित। नेमी वो अराओं पर निर्भर है और अराएं जो है नाभि पर। यथा ठीक उसी प्रकार से विवेता भूत मात्रा, ये जो भूत मात्रा ने शब्दादि और पृथ्वी आदि, शब्दादि विषय पृथ्वी आदि पंचमहाभूत, ये भी व्युत्पत्ति वेद से कर्ण व्युत्पत्ति और ये कर्म व्युत्पत्ति अलग अलग कर दीजिए आप, तो इस हिसाब से बन जाएगा। ये दोनों के दोनों कहाँ अर्पित है? प्रज्ञा मात्रा स्वर्पिता। माने भूत मात्रा क्या है? नेमी स्थानीय है और प्रज्ञा मात्रा है आराम के समान है। तो नेमी स्थानापन्न जो भूत मात्रा है कहाँ अर्पित है? प्रज्ञा मात्रा में। प्रज्ञा मात्रा में शब्दादि विषय की बुद्धि वृत्तियां, शब्दादि विषय और पंचमा पृथ्वी आदि ये हो गया भूत मात्रा। इनका जो ज्ञान है, बुद्धि जो वृत्ति है, उसको हम कहते हैं प्रज्ञा मात्रा। अतः विषय कहाँ अर्पित है? ज्ञान, वृत्ति ज्ञान में अर्पित है। और वृत्ति के ज्ञान सब कहाँ अर्पित है? प्राणे अर्पिता। प्रज्ञा मात्रा सर्वे प्राणे अर्पिता। जिस अराएं जो है नाभि में अर्पित है। उसी प्रकार से ये जो अरास्थानापन्न जो प्रज्ञा मात्राएं हैं और समस्त वृत्ति ज्ञान है वो कहाँ अर्पित है? प्राण में अर्पित हो जाता है। सएष प्राण एवं प्रज्ञात्मा, इसलिए कह दिया गया है वो यह जो प्राण है यही प्रज्ञात्मा स्वरूप से समझो। अर्थात प्राण को जीवात्मा से अभिन्न कर दिया। प्रज्ञा मात्रा अलग है, प्रज्ञात्मा अलग चीज है। प्रज्ञा मात्रा है वृत्ति ज्ञान की और प्रज्ञात्मा ने जीवात्मा, और प्राण ही जीवात्मा। और जीवात्मा क्या है? उस ईश्वर का छाया। इस प्रकार से ईश्वर की छाया होता प्रज्ञात्मा और वह प्रज्ञात्मा ही जो है प्राण होने से, और प्राण में सारे के सारे अर्पित है। इस तरह से परस्पर संबंध को सिद्ध कर दिया और कहते हो प्राण ही सर्वश्रेष्ठ जैसे सूक्ष्म वगैरह सिद्ध हो गया। अतः एवं अस्मिन् प्राणे सर्वं यथोक्तम नामादि स्मरण आशा पर्यंतम सर्वं यथोक्तम समर्पितम। इसीलिए एदादश प्राण में समझ लीजिए जो कुछ पूर्व में कहा गया नाम से लेकर के जो आशा पर्यंत सकल पदार्थ इसी में ही समर्पित है। अतः सएष प्राणो अपरतंत्र प्राणेन स्वशक्ति याति नान्य कृतम गमनादि क्रिया सोस्य सामर्थ्यम इत्यर्थः। इसलिए लेकिन वह यह जो प्राण है अपरतंत्र न विधि परतंत्रता यस्य सा यदि अपरतंत्र, यह प्राण दूसरे के अधीन होकर चलता नहीं, वह अपने मर्जी से चलता है। और प्राणेन स्वशक्ति व, और प्राण में क्या है? अपनी ही शक्ति है। जीवात्मा की अपनी शक्ति है, उसी के द्वारा याति नान्यकृतम गमनादि क्रिया स्वस्थ सामर्थ्य, और अन्य कृत बने प्राण से भिन्न कृत गमनादि क्रियाओं में इस जीवात्मा का कोई सामर्थ्य हो ऐसा नहीं हो सकता। प्राणकृत सामर्थ्य ही है जो जीवात्मा अपना गमनादि क्रियाकलापों को निष्पादन करता है। सर्वम क्रियाकार फल भेद जातम प्राणैव,
इसलिए समस्त क्रिया और इस क्रिया का उपयोगी कारक और क्रियाजन्य फल भेद सब होता। ये जो संसार आप देखते हो ये समस्त संसार इसलिए कहाँ अर्पित है? प्राण में ही है। न प्राणात बहिर्भूतम अस्ति प्रकरणार्थ, इसलिए प्राण से बहिर्भूत कुछ भी तत्व नहीं है, ये इस प्रकरण का निचोड़ है। इसलिए कहा गया प्राण प्राणम ददाति, प्राण प्राण को दे रहा है और यह ददाति तत्स्वात्मभूतम एवं, इसलिए जो दे रहा है वो स्वात्म प्राण को ही दे रहा है। यस्मै ददाति तदपि प्राण ही, जिसलिए दे रहा है वह भी प्राण के लिए ही दे रहा है। और तो पित्राद्याख्यो के प्राण ही, इसलिए पिता आदि जो नाम है, नाम से राष्ट्र सारी चीजें क्या है, इसलिए प्राण ही है, अलग नहीं कुछ। क्रिया शक्ति मत प्राण से प्रज्ञा मात्र प्रज्ञा शक्ति बुद्धि अभेदा, क्रिया शक्ति मत जो प्राण है उसको प्रज्ञा मात्र से अभेद करके अर्पित हो गए ना, अर्पित होने से एक तरह से उसके साथ अभेद होकर के अनुभव में आता है। इसलिए दीयमान दानादि भी जो भी है स्वस्य से स्वस्य से संप्रदान से स्व का और संप्रदान का दोनों में क्या है? प्राण की अभिन्नता है। इसलिए कह दिया प्राण प्राणाय, प्राणाय कौन है? संप्रदान, और देने वाला स्वयं प्राण है। ये दोनों का अभेद करता हुआ कह दिया प्राण प्राण के लिए ही दे रहा है, अन्य को नहीं दे रहा है। ये कहा ये सब स्थानीय प्राण का स्तुति परक है, समझो। क्यों इस तरह स्तुति कर रहे हैं कि प्राण ही सर्वज्येष्ठ श्रेष्ठ अधिक और सूक्ष्म तत्व जो उपास्यभूत वस्तु है, अतः उसका स्तुति करने के लिए सारी बातें कही गई है। अच्छा, खत्म पित्रादि शब्दानाम प्रसिद्धार्थोत्सर्गेण प्राण विषयत्व विचार हुआ। अरे पित्रादि शब्दों का प्रसिद्धार्थ को जो है त्याग करके पिता ही प्राण है माता ही प्राण, ऐसे कैसे आपने अर्थ कर लिया? प्राण विषय अभेद कैसे कर दिए आप? तब जो है जवाब देने के लिए अगला खंड जो है छंदो आरंभ होता है सयदि इत्यादि से। पहले भाषाकार उसका और कहते उच्चते सती प्राण पितराय शब्द प्रयोगा, क्योंकि प्राण के होने पर ही पितरादियों में पितराय शब्द का प्रयोग होता है। तो उत्क्रांत प्रयोग उस उत्क्रांत होने के बाद में अब ये क्या है? ये पिताजी नहीं है, पिताजी का मुर्दा है, वो अर्थी है, उसको उठाओ जलाओ। अब पिताजी को नहीं जला रहा है ना, कहा तुम पिताजी को जला दिए, कहते नहीं हम कहा पिताजी को जला, पिताजी तो चले गए इस शरीर से, उसके बाद हमने उनके शरीर को जलाया। इसका मतलब पिताजी शरीर आदि नहीं थे, जो प्राण था वही पिताजी थे। इसलिए बताएंगे उसको बड़ा ढंग से जलातन बड़ा पलट करके अलग करता है, तो इकट्ठा करता है। ग्रहण करने के बाद कोई नहीं कहता है तुमने जो पिता का जो है हत्यारा, और पिता को गाली देने मात्र से कहेंगे दुष्ट है, तो पिता का हत्यारा है। बड़ों का जो अपमान कर देता है, बड़ों को उल्टा पुल्टा बोलता है, बड़ों के साथ तंग कृत्य जो कर दिया, हम कृत्य किया, वही उसके पिता की हत्या है। मरा है नहीं बाप, जिंदा है, फिर उसे तंगार हंकार का प्रयोग करने वहां से कह देते तुम तो पिता के हत्यारे हो, तुम तो दुष्ट हो। इसका मतलब क्या? प्राण ही सिद्ध हो गया पिता है। प्रयोगाभाव तुरंत प्रयोगाभाव खत्म तक और किस प्रकार से इसी बात का मंत्र बता रहा है। स यदि पितरम वा मातरम वा भ्रातरम वा स्वसारम वा आचार्यम वा ब्राह्मणम वा किंचित दृश्यम इव प्रत्याह धिक्वास्तु इत्येवं वेदम आहो। पितृहा वै त्वमसि, मातृहा वै त्वमसि, भ्रातृहा वै त्वमसि, स्वसृहा वै त्वमसि, आचार्यहा वै त्वमसि, ब्राह्मणहा वै त्वमसीति। शायद पितरम वा पिताजी को हो, माता को हो, भाई को हो, बहन को हो, आचार्य को हो अथवा ब्राह्मण को हो, यानी किसी भी अपने से ज्येष्ठ श्रेष्ठ आदि जो लोग होते हैं उन लोगों के प्रति किंचित भृशमिव कुछ कुछ अनुचित सा भी कह दे। अनुचित ही कह देना अलग बात, अनुचित के समान भी काकवा निर्देश करता हुआ उल्टा पुल्टा कुछ कह देता है, अरे आप फालतू बैठे हैं, ऐसा कह देना भी एक गाली। इसलिए गाली तो नहीं दिया उसने, वह ऐसे गलत शब्द प्रयोग नहीं कर रहा है, लेकिन ये भी वास्तव इसलिए युवा शब्द किंचित वृषम ये तो बोझा बन गए, ऐसा बोलते हैं लोग। ऐसा भाषा प्रयोग होता है, आज की भाषा पर आधुनिक लोग हैं, सीधे तो बोलेंगे नहीं, चले जाओ यहाँ से, नहीं ऐसे ऐसे भाषा प्रयोग कर देते। पता नहीं कब वो दिन आएगा तो हम चैन से सोएंगे, ऐसे उनके सामने बोलेंगे।
अरे क्या तुम लोग जिंदे हो इसलिए हम चैन से सो नहीं पा रहे। बुढ़ा बुढ़ी के सामने ऐसे ऐसे भाषा प्रयोग कर देते हैं। ये भी क्या है, भृश ही है, इसलिए भृशम इव तम प्रत्याह धिक्त्वा अस्तु इति एवं एवं एनम आहो एनम प्रति आह इव प्रत्याह, ऐसा कहने वाले के प्रति जवाब में अन्य लोग कहते, क्या कहते, धिक्कार हो तुम्हारे लिए, ऐसे कह देते हैं। तुम तो पितृहा हो, तुम मातृहा हो, तुम भ्रातृहा हो, तुम सुश्रीहा हो, तुम आचार्य हो और तुम ब्राह्मण के हत्यारे हो, ऐसा लोग जो उसको भर्त्सना कर देते हैं। भाष्य भी देखिए, स यह कश्चित पित्रादि नाम अन्यतमम, पित्रादि में से किसी को भी यदि भृशम इव तत् अनुरूपम इव किंचित वचनम त्वंकारादियुक्तम प्रत्याह, कुछ अनुरूप के समान भी कोई वचन कर दिया, त्वंकार हुंकार से युक्त जो प्रयोग कर दिया, तदा एनम तम पार्श्वता, उस प्रकार से जो बकवास करने वाले उस आदमी के आसपास में रहने वाले लोग आहु, कौन है आसपास रहने वाले लोग, विवेकी नो आहु, विवेक की लोग ये बात कहते हैं। धिक्तास्तु धिगस्तुत्वामित्येवं, सब उसको कहते तुम्हारा धिक्कार हो, तुम कैसे घटिया आदमी हो, अपने माता पिता से ऐसे ऐसे बोलते हो, है बड़ों के सामने ऐसे बात करता है, ऐसे उसको डांट देंगे। और यहाँ तक कहते तुम तो पिता के हत्यारे हो, तुम्हें पिता ऐसा ऐसे व्यवहार किया, पित्राहा वत्तम पितुरहंता इत्यादि स्पष्ट। और वही व्यक्ति अत यदि अप्येनान उत्क्रांत प्राणान झूलेन समासं व्यतिसंदेहेत नैवैनं ब्रूयो पितृयासीति न मातृयासीति न भ्रातृयासीति न सुश्रियासीति न आचार्यासीति न ब्राह्मणासीति। कहते देखो, यदि मान लो अथा उसके अनंतर किंतु मान लिया जाए, उसके प्राण के निकल जाने के बाद उत्क्रांत प्राणानेना, जब प्राण निकल चुके, ऐसे जो माताओं पिताओं बहनों भाइयों आचार्यों कोई भी हो, उन लोगों को शूलेन समासम व्यति और व्यतिसंदेहे, सम्यक प्रकार से दहन कर रहा है, कभी उनको इकट्ठा करता है मांसों को, कभी उसको काट तोड़ता भी है, अलग अलग करता है शूल से। एक डंडा होता है माँ बांस की और उसमें आगे लोहा कर बड़ी तीव्र धारा वाला होता है, उसको लेकर उसको पलट फलट करेगा, मांस को इकट्ठा भी करता है, कभी इसको अलग अलग कर देता है, फिर इकट्ठा करता है, ऐसे करके बढ़िया ढंग से जलवाता है। और जला दूसरे होते हैं, नहीं तो खुद ही पहले करना पड़ता पुत्र को ही। इसलिए शूले न समासम उन्हें इकट्ठा करना और व्यति अलग अलग करके संदेह नैव एनम ब्रूयो, लेकिन उस समय कोई उस व्यक्ति को नहीं कहता अरे तुम तो पितृहा हो, बल्कि सब ये कहेंगे तुम मातृहा नहीं हो, तुम पितृहा नहीं हो। हाँ, उन्न को यहाँ जोड़ दो, एनम प्रति नैव एनम है ना, एनम प्रति ब्रूयो, क्यों ब्रूयो, न पितृहा, न ऐसे करो, तुम पितृहा न हो, तुम मातृहा न हो, माता का हत्यारा न हो, तुम भाई का हत्यारा नहीं हो, तुम बहन का हत्यारा नहीं हो, तुम आचार्य के हत्यारा नहीं हो, तुम ब्राह्मण के हत्यारा नहीं हो, ऐसा ही लोग कहते। इससे स्पष्ट हो गया प्राण ही पिता प्राणी माता प्राणी इत्यादि है, उसको स्पष्ट करने के लिए बात कही जाने व्यतिरेक से। अथ एनान एव उत्क्रांत प्राणान त्यक्त देहान अथ अन्यद्यपि, कहते हैं देहनाथान, ऐसे जोड़ दें, त्यक्त देहनाथान यद्यपि शूरे इत्यादि, अथा एनान मैंने वही जो माता पिता आदि एनान का पूर्व को ही उत्क्रांत प्राण कैसे हैं वो लोग, लेकिन जिन्होंने प्राणों को त्याग दिया, और त्यक्त देहनाथान देह को बांध के रखने वाले उन सारी चीजों को इन्होंने छोड़ के चले गए हैं। ऐसे जो होने पर यद्यपि शूलेन समासम समस्या, यद्यपि उन्होंने क्या किया, शूलेन समासम माने समस्या इकट्ठा करके, व्यतिसंदेहित व्यत्यस्य च, और व्यत्यास करके भी अलग अलग टुकड़े करके भी संदेह जला दिया जाता है। एवं अपि
अति क्रूरम कर्म, अक्रूरम नहीं, अति जोड़ो उसमें, अति क्रूरम कर्म, अति गायब हो गया है, अक्रूरम कर्म कर दिया, अति क्रूरम कर्म। गीता प्रेस वाले में तो ठीक है। समास आदि प्रकारेण, समास और व्यास प्रकारेण इकट्ठा करके कभी अलग करके ऐसे करके जो है अति क्रूर कर्म ही है, इसको करता हुआ धन लक्षणम तद देह संबंध, वह भी उस माता पिता का देह संबंधी तो था, लेकिन तद देह संबंध में कुर्बाणम नहीं वह ब्रूयो, लेकिन उसके प्रति कोई ये बात नहीं कहता तुम पिता के हत्यारा हो, ऐसा कोई नहीं इत्यादि। तस्मात् अनुविद्रेकाभ्याम अवगम्यते एतत् पित्राद्याख्योपि प्राण एव इति। इससे अन्वय व्यतिरेक से बात साबित हो गया, पिता के नाम के वाक्य में प्राण का ही था। तस्मात् प्राणो हि एव एतानि, प्राणो हि एव एतानि सर्वाणि भवति, स वयस एवं पश्यन् एवं मन्वान एवं विजानन् अतिवादी भवति, तंचेत ब्रूयो अतिवाद्यसीति अतिवाद्यस्मीति ब्रूयात् नापन्नुवीत। प्राण ही एवं एतानि सर्वाणि भवति, निष्कर्ष निकला, इसलिए प्राण ही ये सारा संसार है और प्राण से कुछ भी नहीं है। सवयस एवं पश्यन्, इसलिए वह यह जो कोई पुरुष ये द्वारा प्राण रूपी जब ब्रह्म को जो जानता है, उपासना करता है, ऐसी दृष्टि से सबको देखता है, यह सब कुछ प्राण ही है, मेरे प्राण से अभिन्न नहीं है, ऐसे जो अनुभव करता है, ऐसा ही मनन भी कर रहा है, ऐसे ही जानता है, वह व्यक्ति अतिवदन भी करता है। और लोग उसे कहते अरे भाई तुम तो अतिवादी हो, तुम बहुत बोलते हो, अपने आप को बड़ा चढ़ा के बोलते हो, ये बात ठीक नहीं है। ऐसे भी कोई कहे अरे भाई मैं अतिवादी हूँ, क्या दिक्कत है, मैं सब सर प्राण में वही हूँ, मेरे को बोलने में कोई जो है रिकॉर्ड नहीं हो, मैं भेद बुद्धि वाला नहीं हूँ ना। अरे भेद बुद्धि वाले जाने, लेकिन हम अभेद बुद्धि वाले, प्राणाभेद करता हुआ मैं चल रहा हूँ, ब्रह्माभेद नहीं, अभी प्राणाभेद है। सर्व को सर्व प्राणमय मान करके तार प्राण में सब कुछ मैं ही हूँ, मेरे साधन का अपने आप साधन कर लिया। ऐसे जो प्राणोपासक है वो अतिवदन करता है तो कोई भी उसका कुछ हानि नहीं करता। क्यों? क्योंकि सबसे अभिन्न हो गया प्राण दृष्टिया, और जो भी कथन करेगा वहां कहीं विरोध होगा ही नहीं। किसके साथ विरोध होगा? स्व से बिन कोई प्राण हो तो उसके साथ विरोध हो, स्व बिन कभी कोई प्राण ही नहीं है, अर्थात कोई वस्तु ही नहीं है, तो विरोध कैसे होगा? अतएव से अतिवदनशीलता होने पर भी कोई विरोध नहीं होता। ऐसे लोग बात को छिपाना नहीं चाहिए, वह जो है वो कहे मैं अतिवादी हूँ, ऐसा ही बोलना चाहिए, न पन्नवीता, उसे छिपाना नहीं चाहिए। अतिवदन करना देने की उल्टा सीधा बोलना, गाली बकना, कुछ ही बोलना, ये अर्थ नहीं है अतिवदन का। बताएंगे, देखिए अभी शास्त्र के विरुद्ध कुछ भी नहीं कहेगा, यही तात्पर्य। तस्मात् प्राणो ही वह पित्रादि सर्वाणी भवती चलानी स्थिरानी, चराचर है, चलाचल है, समस्त पदार्थ जो संसार में है पित्रादि वो सारी चीजें प्राण ही है। कर लिया सवयश प्राणवित, ऐसा हुआ यह जो प्राणों का वित्ता एवं यथोक्त प्रकार पश्यन, यथोक्त प्रकार से अनुभव करता हुआ फलतो अनुभवन, पश्यन कर क्या है? फलतो अनुभवन, दर्शन से मनन हेतु भ्रमम वारेति, क्योंकि जो है ये दर्शन जो है मनन का कारण है, इसे निवारण करने के लिए कहते हैं फलतो अनुभवन एवं मनवाना उपपत्ति, उसके बाद में उस अनुभव को युक्तियों से और दृढ़ करते हुए एवं विजानन उपपत्ति भी संयोज्य एवं मेव निश्चय कुर्बन, विजानन का मतलब क्या? वो युक्तियों के द्वारा जब उस अपने अनुभव को सम्यक प्रकार से सुदृढ़ कर लिया, संयुक्त कर लिया, तब वो निर्णय कर लेता एवं एव इति, ऐसा ही है। अब कोई उसको बदलना भी चाहेगा, उस निर्णय को कोई उसे बदल नहीं सकता। मनन विज्ञान अभिसंभूत शास्त्रार्थ निश्चितो दृष्टो भवे, आ गया ना? क्योंकि मनन और विज्ञान के द्वारा सम्यक प्रकार दृढ़ीकृत जो शास्त्रार्थ है वही निश्चित होता है, वही अनुभव सिद्ध माना जाता है, ऐसा देखा गया श्लोक में। अतएव पश्यन् अतिवादी भवति, ऐसा अनुभव करता हुआ व्यक्ति अतिवादी हो जाता है। नामादि आशांतम अतिथ्य वदनशील भवति, आ गया ना? नाम से लेकर आशा पर्यंत सकल को भी अतिक्रमण करके वदन करने के स्वभाव वाला हो जाता है। अर्थात क्या? उसका अतिक्रमण करके कौन है वो? इन सबको आशा पर्यंत कौन किया था?
प्राण ने, प्राणादि नाम आदि से लेकर के आशांत को अतिक्रमण करके प्राणात्म भावेन स्थितः सन, ऐसा जोड़ लेना, समझना, वहां लिखना नहीं। प्राणात्म भाव से सिद्ध होकर के वदनशील हो जाता है। तंचेत ब्रूयो, और उसे प्रति यदि कोई कहे कि भाई यदि एवं अतिवादिनम, तम चेत ब्रूयो का व्याख्या, तम मने यदि एवं अतिवादिनम सर्वदा सर्वै शब्द ही नामाद्याशांतम अतिथ्य वर्तमान, जो व्यक्ति इस प्रकार का अतिवादी का मतलब क्या, सर्वदा करता क्या है, सभी शब्दों के द्वारा नाम आदि से आशांत जो तत्व हैं इन सब को अतिक्रमण करता हुआ प्राणमेव वदंतम, है ना, वर्तमान होकर के क्या कर रहा है, वो प्राण को ही कथन करता है। एवं पश्यंतम, ऐसा अनुभव करता व्यक्ति अति वदनशीलम अतिवादिनम ब्रह्मास्तम पर्यंतस्य ही जगत प्राण आत्मा अहम इति, आ गया ना। वो कैसा अतिवदन कर रहा है भैया, उसका अतिवदन यही है, तो यही बोलता है, अरे तुम क्या जानते हो, वो जो ब्रह्मा जी से लेकर के कीट पतंग जितना भी है संसार है, सब कुछ मेरे प्राण से अलग है ही नहीं कुछ भी, ऐसा अनुभव कर रहा है। अरे ये बोलता, हेलो कचेरी, तुम अपने आप को ब्रह्मा से अलग कर रहे हो, अभेद कर रहे हो, ऐसे कोई डांट ले, अरे क्यों नहीं करूंगा, मेरे प्राण से प्राण को अलग थोड़ी है, मैं ऐसे उपास रखकर अनुभव कर रहा हूं। ये बात अनुभव कर रहा है, क्यों सोचा नहीं है, समझा नहीं है, अनुभव करता वास्तविकता के प्राणात्म भाव से संपन्न है। तब ये कहता है, इसलिए वो क्या कहता है, ब्रह्मादिस्तम पर्यंत जगत, संपूर्ण जगत का जो प्राण रूपी आत्मा है वो कौन है, मैं हूं अहम इति, ऐसे प्रमाणम प्रति ब्रूयु, ऐसे कथन करता हुआ तम प्रति, उस प्राणविद्ता के प्रति यदि कोई कहे अतिवादी असी, तुम तो भाई अतिवदन कर रहे हो, जैसे उन्होंने कहा था वामदेव ऋषि, हम एवं मनोरभवन सूर्य चंद्र इत्यादि, वो तो ब्रह्म भाव में स्थित होकर बोल रहे हैं, और ये प्राण भाव आपन होकर के बोल रहे, ये अंतर है। बाढ़म, तब उसको क्या जवाब में बोलना चाहिए प्राणवेत्ता को, कहते भाई ठीक है, मैं तो अतिवादी हूं, ऐसा बोले, क्यों छिपाया पे, नहीं नहीं भाई गलती हो गई, ऐसे क्यों कहे, गलती किस बात की, मैं उसको अनुभव कर रहा हूं, मैं कहां गलत बोल रहा हूं। अतएव जो है तो कहते हैं, यदि कोई कहता है जवाब में क्या बोलना चाहिए, अतिवाद्य स्मृति ब्रूयात नापन्वित, कुतर्कों के द्वारा आप यदि अपने इस निश्चय को तोड़ने के प्रयास करता है तो आप उसके बहकावा में नहीं आना चाहिए था। तर्क वितर्क कुतर्क कर देता है ना, और विप्रम भगवान के प्रयोग कर देते हैं, ठग्गू है, जो ठग्गू होते हैं अनेक संप्रदाय वाले बहुत हैं यहाँ पर, एक दो थोड़ी ठग बैठे हुए हैं, भड़काते रहते हैं, उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, और आपको अपने अद्वैत भाव से वापस जो है पशु भाव में ले आते हैं, है ना। तो ऐसे लोगों के बहकावे में नहीं आना चाहिए, बल्कि इसलिए नापन्नवीत, कस्मात ही असौ अपन्नवीत, क्यों वो अपने आप को इससे छिपाएगा, क्यों अपने आप को बोलेगा नहीं जीव आप जो करे ठीक है मैं जीव हूं, ऐसे क्यों बोलेगा, मैं नाम मात्र हूं या मैं ये मात्र हूं, इसे क्यों अपने आप को संकोच में लाएगा। अर्थात कोई कारण नहीं कि उसको अपने आप को संकोचित होने का। यह प्राणम सर्वेश्वरमयम अहम अस्मीति आत्मत्व, क्योंकि यस्मात् जिसलिए उसने निर्णय ले लिया, अयम विद्वान आत्मत्व सर्वेश्वरम प्राणो अस्मीति, आत्मरूपेण सर्वेश्वर प्राण को अपने आप का भेद रूपेण उसने अनुभव कर लिया है। यदि आत्मत्व उपगत, इस स्वात्म स्वरूप जो स्वीकार कर लिया, अत्य उसका छिपाने कोई जरूरत नहीं, संकुचित होने की कोई अवकाश ही नहीं रह गया। इतने बात सुनने के बाद नारद जी नहीं कहते प्राण से कोई बढ़कर चढ़कर कोई और वस्तु है, यदि हो तो उसको उपदेश दीजिए। कुछ नहीं बोला, नारद जी मौन बाबा हो गए, उनकी दिमाग यही फेल हो। उन्होंने देखा कि भाई ये तो बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दिया, और इससे बढ़कर कोई तत्व ही नहीं, और उनकी अनुभूति भी यही है, प्राण रूपा सर्व संसार प्राणात्मा ही, प्राणात्मा से संसार ये अनुभव कर रहे नारद जी, और भी कहते भी, मैं भी ऐसी अतिवादी हूँ। तब सनत कुमार जी कहते भाई प्राणात्मा को लेकर के तुम अतिवादी बन रहे हो तो तुम गिर जाओगे।
ये वास्तविक अतिवादिता नहीं है, पारमार्थिक अतिवादिता नहीं है, ये वामदेव का अतिवादिता है, तत्सदृश नहीं है। पारमार्थिक अतिवादी बनो, ये तो गौण अतिवादिता है, मुख्य नहीं है। इसलिए कहते कि जब मौन जब हो गया, अब सनत कुमार जी को बड़ी चिंता हुई, तो भाई काम खराब हो गया। मैंने ये बात यहाँ कह दिया, अतिवादिता ये अपने आप में घटा लिया नारद ने और चुप हो गया, अपने आप को अतिवादी मानने लगा। अब इसको तो कोई मतलब है नहीं दुनिया से, ये तो कहेगा मैं तो अतिवादी हूँ, प्राणात्मा सर्वेश्वर मैं ही हूँ। लेकिन ये भी अधूरा है, ये बात नारद जी के दिमाग में आया। इसलिए सनत कुमारी अपने तरफ से कहने लगा, एष तुवा अतिवदति यह सत्येन अतिवदति न तो प्राणेना इत्यर्थः। जान के बोल दिया, जो प्राणात्मा अध्ययन करता हुआ जो अतिवदन करता है वो वास्तव में नहीं कर रहा है। कौन वास्तव में करता है? जो सत्येन अतिवदति, एष तुवा अतिवदति यह सत्येन अतिवदति, सोहम भगवत सत्येन अतिवदानीति सत्यं ते विजिज्ञासितव्यमिति सत्यम भगवत विजिज्ञासिति। अब उसमें भी भ्रांति कर लिया नारद ने। नारद ने सोचा क्या प्राण ही सत्य है, और कहते मैं भी सत्य से तो अतिवदन कर रहा हूं। नारद जी कहता है सोहम भगवा, हे पूज्य भगवन, सोहम नारदो सत्य नहीं अतिवदानी, मैं तो सत्य से ही अतिवदन कर रहा हूं। तो संत कुमार जी तो उल्टा और खराब हो गया मामला, प्राण को ही सत्य मान लिया, प्राणी ब्रह्म मान लिया इन्हें। तब कहते अरे बेटा सत्यम देव जिज्ञासितव्यम, अरे अभी तुम उस सत्य को समझो ठीक से, प्राण ही सत्य नहीं है। यदि प्राणा वै सत्यम तेषामेष सत्यम, सत्य से सत्यम आया था ना, उसको लेकर के दिमाग में नारद जी वो मंत्र याद आ गया झट से, प्राण वही सत्यम। हाँ बस ये प्राण तो सत्य है, और इसलिए मैं भी प्राण में सत्य को लेकर के आत्मभाव स्थित होकर के उस सत्य से मैं भी अतिवदन कर रहा हूं। तब जान के फिर कहते हैं वही सत्यम तुये जिज्ञासितव्यम। संत कुमार जी ने कहा सत्य ही जानने योग्य तत्व है, क्या तुम उसको सही से समझे हो? तब कहते हैं भगवान सत्य में जिज्ञासित, मैं सत्य को विशेष रूप जानना चाहता, क्या है विशेष स्वरूप हो, क्या प्राण ही सत्य नहीं है, इसके अलावा कोई दूसरा भी सत्य है क्या, ये पूछने का आशय ना। इस तरह से जब कैसे उसके अंदर जिज्ञासा पैदा कर दी, वो जहां रुक रहा था उससे आगे उसको बढ़ा दिया। शेष नारद सर्वाक्षम प्राण स्वम आत्मान व सर्वात्मान श्रुत्वा नाद परमस्थिति उपराम आज्ञा। जो नारद जी ने ये सोचा इससे आगे बढ़ते चढ़ते सूक्ष्म अधिक कोई तत्व ही नहीं है, क्योंकि उसे सुन लिया नारद ने ये तो सर्वातिशय नाम से आशा पंचित्र संसार उस सबसे परे है, ये ज्ञानोपाधि से बढ़कर एक क्रियोपाधि को ग्रहण कर लिया है। जिस क्रिया के अधीन होकर गए सब ज्ञानोपाधियां क्रियाशील हो जाते, तो संबंधी व्यवहार होता है नाम आदियों का, इसलिए यही सर्वातिशय है, और ये स्वयं वही मेरी आत्म स्वरूप है, वही सर्वात्मा है ना। सर्वातिशय सम्मात्मानम सर्वात्मानम च प्राणम श्रुत्वा, ये जब प्राण है वही मेरा वास्तविक आत्म स्वरूप है, वही सर्वात्मा है और वही सर्वातिशय भी है। ऐसा सुनने के बाद नाथ परम स्थिति शेष नारद उपराम, इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है, ऐसा सोचकर नारद जी मौन हो गए। न पूर्वत किमस्ति भगव प्राणाद्वैति पृच्छ, लेकिन प्राण से बढ़कर और क्या है, ऐसा कोई तत्व क्या करके उसने पूछा ही नहीं। पहले जिसे प्रतिक्रिया पूछता था इससे वो पूछा नहीं। यतः तम एवं विकारानृत ब्रह्म विज्ञान परितुष्टम अकृतार्थम परमार्थ सत्यातिवादिनम आत्मान मन्यमानम योग्यम शिष्यम मिथ्याग्रह विशेषा विप्रचावयन आह भगवान से उसकी मिथ्या जो अभिमान हो रहा है इस समय उससे अलग करने के लिए, उससे वास्तविकता की ओर ले जाने के लिए गुरुभूत संत कुमार उस योग्य शिष्य को जागरूक कर रहे हैं। क्या हुआ है वहां उसके समय स्थिति में, तम एवं इस प्रकार का जो नारद विकारानृत ब्रह्म विज्ञान है ना,
विकार भूता जो अनृत है, कौन? प्राण। प्राण भी तो विकार है ना, अच्छा भी मिथ्या है, उसी को ब्रह्म मान लिया, वास्तविक पारमार्थिक मान लिया, अतएव परितुष्ट। इसलिए विकारभूत प्राणात्मक अनृत कोई ब्रह्म विज्ञान मान के द्वारा उसे ब्रह्म दृष्टि करने बोला गया, प्रभु की उपासना करने बोला तो ब्रह्म वही है मान लिया उसने। उपास्य को ही उपेयभूत वस्तु के साथ अभेद कर लिया उसने और परितुष्ट हो गया। तो संत कुमार जी देख रहे हैं ये तो भाई अकृतार्थ है, अकृतार्थ अवस्था में अपने आप को कृतार्थ मान लिया तो गड़बड़ हो गया। परमार्थ सत्यातिवादिनम आत्मानम मन्यमानम, और अपने आप को क्या मान रहे? वामदेववादी के सन मैं भी परमार्थ सत्य के अतिवदन करने वाला हूँ ऐसे मान लिया वो। किंतु क्या करें, ऐसा योग्य शिष्य इस गलत सिद्धांत पर बैठा हो तो गुरु कैसे मौन रह सकता है? तो गुरु ने देखा तो ये उचित नहीं है, इसे मिथ्या ग्रह विशेषा, मिथ्या ज्ञान विशेष से विप्रचावयन, उससे विशेष रूप में जबरदस्ती जो है उससे निकाल करके बाहर लाने की इच्छा से भगवान सनत कुमार भगवान सनत कुमार जी कहा कि येष तो वा अतिवदति यम अहम वक्ष्यामि न प्राणविदतिवादी परमार्थतः। येष तो वा अतिवदति, वास्तव में वह व्यक्ति ही अतिवदन करने वाला होता है। यम अहम वक्ष्यामि, जिसको आगे में बताने वाला घुमा उसको जान करके अतिवदन करने वाला ही वाक्य में अतिवदन करने वाला होता है। न प्राणवित अतिवादी परमार्थतः, परमार्थतः जो प्राणवित है वो अतिवादी नहीं हो सकता, वो तो गौण है। एक उसके प्राण की अन्य समस्त वस्तुएं जो जितनी ज्येष्ठता श्रेष्ठता सूक्ष्मता और अधिकता थी उसको लेकर उसे प्रशंसा में उसका तब प्राण रूपी आत्मभाव से सर्वात्म भाव होता प्राण है और प्राण रूपा मैं ही हूँ ऐसा अभेद उपासना करना अंग उपासना करने वाला श्रेष्ठ होता है। पूर्व प्रतीक उपासना संपद उपासनाओं की अपेक्षा से अंग उपासना श्रेष्ठ है, अतएव उसमें अतिवदनता का कथन कर दिया गया था। लेकिन वहीं पर नारद जी को भ्रांति, उस भ्रांति को निवारण करने के लिए बात बताना है ये वास्तविक सत्य नहीं। और जिन मंत्रों को तुम अपने बुद्धि में बिठा लिया प्राणावय सत्यम, उसके भी यहाँ पर भी प्राण एवं सत्य अतिवदनमिति इसके साथ जोड़ ले रहे हो वो उचित नहीं है। नामादि अपेक्षा तस्य अतिवादित्व, अतः नामादि की अपेक्षा से केवल उस प्राण के अंदर अतिवादित्व कहा गया है, परमार्थ तथा अतिवादित्व प्राण के अंदर नहीं है। यस्तु भूमाख्यम सर्वाधिक्रांत तत्व परमार्थ सत्यम वेद स्वतिवादितता। इसलिए जो व्यक्ति वो जो भूमा नाम का आगे कहे जाने वाला है जो सर्वाधिक्रांत पदार्थ तत्व है पारमार्थिक सत्य है उसको जानता है। यस्तु वेद सो पारमार्थिक अतिवादी इत्यतः, वही पारमार्थिक अतिवादी है समझो। यह सत्य परमार्थ सत्य विज्ञान वत्तया अतिवदति। सत्य से तात्पर्य प्राण रूपी सत्य से नहीं किंतु परमार्थ सत्य विज्ञान, परमार्थ सत्य कौन है? भूमा, उसके विज्ञान को लेकर के तद्वान होकर के जो अतिवदन करता है वही वास्तव में अतिवदन करता है। लेकिन नारद जी इस पारमार्थिक सत्य को समझा नहीं है, समझे ना प्राण रूपी सत्य को लेकर के कहता क्या है? सोहम त्वाम प्रपन्नो, क्या कह रहा है? सोहम त्वाम प्रपन्नो, आपकी शरणापन जो वह यह जो श्रेष्ठ शिष्य मैंने वास्तव में सत्य को पकड़ लिया कि प्राण रूपी सत्य को जान करके मैं भी वदन का अतिवादी हो रहा हूँ। गुरु को भी फंसा रहा है। आप जैसे गुरु लोग जब मिल गए हैं मेरे को कहने की जरूरत गया तो मैं तो अपने आप अभी प्राणवित हो गया, अतएव मैं अतिवादी हो गया हूँ। ताम प्रपन्नो भगवन सत्येन अतिवदानी तथा माम न्यूनक्तो भगवान यथा हम सत्य नदीवान। इसका मतलब ये अथवा ऐसा भी हो सकता है माम न्यूनक, तो ऐसे आप मेरा को नियोजन कर दीजिए, विधान कर डालिए ताकि जो है मैं भी वास्तव में सत्य नातिवदन करने वाला हो सकूं। अभिप्राय यदि एवं सत्य न अतिवदितुम इच्छसी, यदि ऐसा है और तुम पारमार्थिक सत्य से अतिवदन करने की इच्छा करते हो तो सत्य में जिज्ञासा तो फिर तो सत्य को जानने का प्रयास करो। नारद, नारद जी कहने लगे तथास्तु तरी सत्यम बहु जिज्ञासी,
ठीक है महाराज, फिर तो आप सत्य को ही आपके मुख से मैं श्रम विशेष रूपेण विशेषण ज्ञातुम इच्छेयम तत्व अहमिति, आपसे उस तत्व को विशेष रूप में जानना चाहूँ। यदा वह सत्यम परमार्थ तो विजानाति, क्योंकि जो है वास्तव में जब सत्य को परमार्थ जो व्यक्ति जान लेता है ना, तो सब क्या स्थिति होता है वो अगले खंड में बता रहे। देखिए, यदा वह विजानाति अद सत्यम वदति, ना विजानन सत्यम वदति, विजानन एव सत्यम वदति, विज्ञानम त्वेव विजिज्ञासविति, विज्ञानम भगो जिज्ञासेति। यदा वह विजानाति अत सत्यम वदति, निश्चय ही जब पुरुष परमार्थ सत्य को विशेष रूप से जान लेता है तभी वह सत्य को बोल पाता है। ना विजान मिथ्या विकार जात से के भीतर विद्यमान सत्य को नहीं जान, जो विद्यमान व्यापक सत्य को जो जानता है, बिना जाने सत्य को कोई नहीं बोलता, किंतु विशेष रूप से जानता हुआ ही विजानन एव सत्यम वदति, विशेष रूप से जानता हुआ सत्य का वर्णन करता है। इसलिए वो सत्य से बढ़कर सत्य का भी कारण होता, सत्य वदन के प्रति स्वरूप होता, कथन करने के प्रति विज्ञान कारण है। अतएव विज्ञानम त्वेव जिज्ञासितव्यम, इसलिए सत्य की अपेक्षा भी श्रेष्ठ उस सत्य का विज्ञान, इसलिए विज्ञान को ही विशेष रूप से जिज्ञासा करनी चाहिए। तब जगह जब कहा तो सत्य से लेकर अग्रिम जो आगे की जितने भी आएंगे ना, सब में क्या है, करोति पर्यंत, आगे में करोति आएगा, वहां उत्तरोत्तर पदार्थों को पूर्व पदार्थों से कारण समझना चाहिए। सत्य वदन के प्रति कारण विज्ञान, विज्ञान वदन के प्रति, ऐसे उत्तरोत्तर सभी में कार्य कारण भाव समझना, निमित्त निमित्त भाव यहाँ नहीं। और पहले जो विज्ञान आया इस विज्ञान में बहुत अंतर है। पहले विज्ञान आया वो सांसारिक पदार्थों का विज्ञान है, और यहाँ जो विज्ञान आ जाए परमार्थ विषय विज्ञान, दोनों में अंतर है। दूसरे विज्ञान से विज्ञान इसलिए शब्द नाम इसलिए सभी में आए, सबसे श्रेष्ठ को इसलिए कहा जा रहा है। देखिए भाष्य और विस्तार करेंगे। अच्छा, यदा वै सत्यम परमार्थ तो विजानाति, परमार्थ तो सत्यम यदा वै विजानाति, इदम परमार्थ तो सत्यम इति प्रत्यक्षादि परिदृश्यमान जगत इदम, इदम क्या है, ये जगत है, ये जगत वास्तव में अपने आप में सत्य नहीं, इस जगत की सत्यता का कारण होता, इसका अधिष्ठान रूपा अस्थि पाति प्रीति रूपा जो है वह ब्रह्म अलग है, वही सत्य। ऐसे जान रहा इदम जगत परमार्थ तो सत्यम, अर्थात क्या है, इस जगत का भी ये जो विकार जगत नीचे दे रहा है, तदस्तदा अनृतम विकार जातम हित्वा, अनृतम विकार जातम हित्वा सत्य एव सत्यमिति कृत्वा, किंतु ये विकार घटो अस्ति पटो अस्ति मटो अस्ति इत्यादि में घट पट मट विकार जात को अनृत मान करके इन सभी में अनुसूचित जो अस्ति अस्ति अस्तित्व के बुद्धि होता जो सत्य है वही सत्य है, ये घट पट आदि कोई भी सत्य नहीं है, ऐसा जो निश्चय करने वाला है यत् वदति तथा वही तदेव सत्य की वदति योजना, वही व्यक्ति वास्तव में वो सत्य कथन करने वाला होता है। तो अनृतम विकार जातम वाचारम्भणम हित्वा, है ना, इसे क्या करता है, वह व्यक्ति उच्च समझ जगत के अंदर जो घटपट मट आदि ज्ञान हो रहा है उनमें से तत्व ज्ञान घट ज्ञान पट ज्ञान मट ज्ञान आदियों में से जो अनृतांश है, अनृतांश क्या है, जो विकार जाते वाचारम्भण है उसको त्याग देता है, अर्थात वो घट पट मट आदियों को त्याग दिया और सर्व विकारावस्था सकल विकार अवस्थाओं में जो एक भाव रूप में अनुस्यूत है व्याप्त है ऐसा जो सत्य है, तदेव एकम सत्य मिति, वही एक तत्व को सत्य करके ग्रहण करती थी, तदेव अथम वदति यत् वदति, वही वास्तव में कथन कर रहा है, जो वो कथन करता है वही सत्य कथन करता है। विकारों के सत्य भी हुआ, नारद जी का मन में आ गया ना वही कहा, विकार तो सत्य है, क्यों, नाम रूपे सत्यम ताप्यम अयम प्राणश्छन्न, ऐसा बृहदारण्यक के प्रश्न 1:6-3 में आया है, नाम रूपे सभ्य सत्यम ताप्यम अयम प्राणश्छन्न, ऐसे शब्द हुआ, वहां स्पष्ट ही दिख रहा है। और बृहदारण्यक में 2:1-20 में प्राणा वै सत्यम तेषाम एष सत्यम, ये भी है, और
और 2-3-6 में भी है, तेषाम में सत्यम 2-3-6 का है, और प्राणावय सत्यम ये 2-1-20 का है, सब प्रधान का ही है। इति श्रुत्यंतरात्, ये 3 श्रुतियों के द्वारा स्पष्ट है, कोई विकार भी सत्य है, अतः प्राण ही सत्य है, और तार सत्य को जन्म अतिक्रमण कर रहा हो तो गलती क्या है? इससे भी अतिरिक्त कोई सत्य है, उस सत्य में मेरे को नियुक्त कर दीजिए, ये प्रार्थना थी नारद जी का। इससे अतिरिक्त भी कोई सत्य होता तो फिर उस सत्य में आप मुझे नियुक्त करें, क्योंकि आप जैसे आचार्य के शरण में जब आ ही गया हो, मुझे अवश्य जो है वह प्राप्त हो जावे। अगर नहीं, ठीक है, उस सत्य को ही अवश्य जानना चाहिए, कांट पे सत्य को जानने से काम चलता नहीं। जब वो संकेत किया तो नारद ने इसलिए कहा था कि मुझे उस सत्य का उपदेश विशेष रूप में जानने की इच्छा है। तो सत्यम उत्तम सत्यत्म श्रुत्यंत्र, ये बात ठीक। सत्यम अर्धांगीकार में ये जो सत्यम है ना, वो सत्यम अर्थ नहीं है, सत्यम अर्थ ठीक है, तुम्हारी शंका बिल्कुल सही है, अन्यत्र ऐसे कहा है, मैं नहीं कहता हूं नहीं कहा है। सत्यम उत्तम सत्यत्म सत्यम, सत्यंतर में प्राण को भी सत्य, नाम विकार को भी सत्य का है, ये बात मैं भी मानता हूं, कहा है, मना नहीं कर रहा हूं। विकारस्य सत्यत्म सत्यंतरे उत्तम, विकारों के अंदर सत्यत्व जो है श्रुत्यंतर में कहा हुआ है, न तो परमार्थ अपेक्षा करता। किंतु क्या करूं, वहां जो कहा गया सत्यत्व है वो परमार्थ दृष्टिया से परमार्थ अपेक्ष सत्यत्व कथन नहीं है। मन में आना इधर किंतरी है, किस दृष्टि से कहा गया है? किम अपेक्षा सत्यत्व प्राणेशु, इन प्राण में सत्य जो है किस दृष्टि से अपेक्षा से आया? फिर किसी की अपेक्षा से आई ना, परमार्थ अपेक्षा वहां सत्य नहीं कहा गया है, फिर किम अपेक्षा क्या शंका हुई? यदि इंद्रिय विषयापेक्षम, यार इंद्रिय विषय अविषयत्वापेक्षम है ना, वो काट देना, अविषयत्व कितना काट दो, इंद्रिय विषयापेक्षम वहां जो कहा गया है वो केवल इंद्रियों का विषयों की अपेक्षा से कह दिया। इंद्रियों का विषय कैसी होती है? असत। अब एक ग्रहण किया, दूसरा ग्रहण, तीसरा ग्रहण होते रहता है, मिनट मिनट बदल रहा है, लेकिन एक ही चीज को ग्रहण करते हो गया इंद्रियों से 24 घंटा। ऐसा ग्रहण जो पहला शब्द सुना आपने वही इस पर टिके रह जाओगे, बाकी पाठ सुनोगे ही नहीं, या नहीं? यही तो होता है। लेकिन मान लो प्रथम शब्द जो सुना, इंद्रिय उसी शब्द में टिक जाए, श्रोत इंद्रिय, अन्य शब्द को नहीं ग्रहण करेगा तो पाठ पढ़ सकोगे? अर्थात क्या हुआ, आपकी इंद्रिय जो है श्रोत इंद्रिय भी एक शब्द को पकड़ा छोड़ा, फिर दूसरा शब्द पकड़ा छोड़ा, फिर तीसरा को पकड़ा छोड़ा, ऐसे अलग अलग पकड़ रहा छोड़। अतः के इंद्रिय विषय कैसे है? अनुचित हो ही नहीं रहे, बदलते ही रहते हैं। अतः क्या है? असत्य है। इनकी अपेक्षा से प्राण को कह दिया, वो तो सत्य, कि कोई भी विषय आवे जावे, आपका प्राण आपके जगह पर ठिकाना पर लगा हुआ है। वो कभी ऐसा नहीं, कभी रहता है शरीर में, कभी नहीं रहता है, कभी ऐसा हो गया, वैसा ऐसा हो जाता है क्या? कभी हाथ मात्र में आ गया, कभी पैर मात्र में रह गया, फिर तो बीमारी हो गया हो, तो कहेंगे तो क्या लखवा हो गया बोल देंगे। नहीं, अब कहीं एक जगह रह जाए, एक जगह नहीं रह जाए, ऐसा होता है क्या? नहीं, पूरे में व्याप्त रहता है, एक रूप में रहता है, सदा रहता है। इसलिए इंद्रियों के विषयों की अपेक्षा से प्राण में सत्यत्व कह दिया, नाम रूप को भी सत्यत्व कह दिया। कई बार क्या होता है, घट नहीं भी है, घट नाम तक खोपड़ी में बैठा हुआ है। इस तरह से इंद्रियों के विषय विषयानुभव आदि की अपेक्षा से नाम को, रूप को भी और प्राण को भी सत्य कह दिया जा रहा है। सच्चेति सत्यम इत्युक्तम, इसे का सच्च इति सत्यम, एक तकार लोप, सत्यम इति सत्यम, एक तकार लोप कर दिया। सत्य क्या है? पृथ्वी, जल, तेज। त्यज क्या है? वायु और आकाश। पंचभूतात्मक होने से इनको सत्य कह दिया। पंचभूतात्मक दृष्टिया नाम, रूप, प्राण सब सत्य। भौतिक है, भौतिक तो सभी में बराबर है ना? आप स्व नाम से भी विचार भले ही हो, स्व रूप से भी विचार भले ही होता हो, लेकिन भौतिकत्व तो सत्य। इस तरह से इंद्रियों का विषयों की अपेक्षा से प्राण इत्यादि में क्या हो गया? सत्यत्व आ गया है। तद्वारेण च परमार्थ सत्य से उपलब्धि विवक्षिता, किंतु हमें इस प्राण के माध्यम से, तद्वारेण इन प्राण नाम रूप आदियों के माध्यम से, प्राणादि नाम व्यावहारिक सत्यत्व अनुवाद द्वारेण अध्यारोप विवाद न्याय,
इनमें जो सत्यत्व कह दिया, सत्यत्व का अध्यारोप कर दिया, अब उसके अपवाद करते हुए उस प्राण का भी जो वास्तविक सत्य स्वरूप है उसकी ओर ले जाना है। नीचे आनंद गिरी में स्पष्ट करता है, तद्वारण की व्याख्या करते हुए मैंने प्राणादि नाम व्यावहारिक सत्यत्व का अनुवाद द्वारा, प्राणादियों में जो व्यावहारिक सत्यता है उसकी अनुवाद करने के द्वारा, अनुवाद करने के द्वारा करना क्या चाहते हो? अध्यारोप अपवाद न्यायेन परमार्थ सत्य से ब्रह्मण अवगति वक्षिता, परमार्थ सत्य ब्रह्म का बोध कराना ही यहाँ इष्ट है। कृत्वा इस बात को मन में रख करके तेषु भी सत्य तो श्रुति अविरुद्ध करता, इस नाम रूप प्राणादियों में जो सत्य कथन किया है वह कोई विरुद्ध नहीं है। प्राणा वै सत्यम तेषाम स्थितिमिति च उक्तम्। इसलिए मूल लगा ना, तद्वारेण परमार्थ से उपलब्धि विवक्षित इति प्राणा वै सत्यम तेषाम सत्यमिति च उक्तम्। इति के बाद विश्राम नहीं होना चाहिए वहां पर। इति के बाद परमार्थ सत्य से उपलब्धि विवक्षिता इति प्राणा वै सत्यम तेषाम सत्यमिति च उक्तम्। इसी हेतु से इति इस कारण से ही प्राणावय सत्यम तेषाम सत्यमेव वचन श्रुतियों ने कहा था। ऐसा एक ही वाक्य है, वान्वय होगा। यहाँ पे तदिष्टमेव आ गया ना, यहाँ पे तदिष्टमेव। इसलिए यदि प्रथम भाव अवस्थिति में नारद प्राण में सत्यत्व का अध्यारोप कर लिया है तो इष्ट ही है, क्योंकि वो प्राण को सत्य माना तो अच्छी बात है। अब वो अध्यारोप को हम अपवाद करेंगे गुरु, वास्तविक सत्यता के उसको ले जाएंगे। अतएव यहाँ भी जो नारद उस प्राण को सत्य मान ले रहा है तो कोई अनिष्ट नहीं है, कि तद्वारा ही हमें परमार्थ सत्य की ओर ले जाना है। यही औपनिषदिक सिद्धांत, यही औपनिषदिक की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के अनुरूप हुआ है, अतएव इष्ट ही है। यह तो प्राण विषयात परमार्थ सत्य विज्ञान अभिमानात् व्युत्थाप्य नारदम यत् सदैव सत्यम परमार्थ भूमाकृत विज्ञापयिष्यामि येष विशेषतो विवक्षितो अर्थः। कि यही विशेष रूपेण विवक्षित अर्थ यहाँ इस खंड का। इस खंड क्या विशेष अर्थ है? प्राण विषयात परमार्थ सत्य विज्ञान अभिध्याना। प्राण विषय में ही परमार्थ सत्य का जो विज्ञान का अभिमान कर रहा है नारद, उस नारद को इससे विस्थाप्य, इसे उठा करके ये प्राण को ही परमार्थ सत्य मान रहा है, एकदर्श निश्चय वाला होकर के अभिमान करता हुआ इस नारद को इससे ऊपर उठा करके जो वास्तव में सदरूपी सत्य जो है परमार्थ तथा भूमा नाम से जो प्रसिद्ध कहा जाएगा आगे में, उसको बोध कराना ही यहाँ पर विशेषतः विवक्षित है। अतएव यहाँ भी इष्ट ही है। यदि प्राण को सत्य मान रहा है तो कोई गलत नहीं है। न अभिजानन सत्यम वदती, अब आता है न अभिजानन सत्यम वदती। मंत्र में वापस यस्तु अभिजानन वदती स अग्नियादि शब्देन अग्नियादीन परमार्थ सद्रूपान मन्य मानव वदती। जो उस सत्य को न जानते हुए व्यक्ति है वो भ्रांति पूर्वक बोला करेगा, अग्नि को सत्य बोल देगा। अग्नियादि पदार्थों को ही सत्य रूप में व्यवहार करता है, उसको उस वास्तविक सत्य का ज्ञान ही नहीं रहता है। जो इसे कहते हैं यस्तु अभिजानन वदती, जो वास्तविक सत्य को न जानता हुआ बोलता है वो क्या करता है? अग्नियादि शब्द के द्वारा अग्नियादियों को ही परमार्थ सत्य रूपेण मानता हुआ बोलता है। अग्नियादि को ही पारमार्थिक सत्य मान करके बोल देता है। जो व्यक्ति उस पारमार्थिक सत्य को नहीं जानते हुए बोलता है वह व्यक्ति अग्नियादि जो मिथ्या पदार्थों को ही पारमार्थिक सत्य पदार्थ मान करके बोलने लगता है। न तो ते रूपत्रय व्यतिरेकेण, न तो ते रूपत्रय कौन? नाम रूप कर्म है। यही रूपत्रय का है, नाम रूप और कर्म। इन रूप त्रय का व्यतिरेक जो अस्थि भाति आत्मा का जो सत्यम ज्ञानंतम ब्रह्म है, उस ब्रह्म को परमार्थतः न संति, वो यही मानते, वो है नहीं ऐसा मानते। रूपत्रय परमार्थतः न संति ऐसा। तथा तान्य भी रूपाणी सदपेक्ष नहीं संति तो नाविजानन सत्यम वदति। इसलिए जो बेचारे वो हैं क्या, उन रूपों को नहीं जान पा रहे। अरे सत्य को छोड़ देंगे ना, ये नाम भी नहीं रहेगा, रूप भी नहीं रहेगा, कर्म भी नहीं रहेगा।
ये कुछ भी नहीं रहेंगे सत्य को छोड़ देंगे तो। इस बात को न जानते हुए अग्नि आदि कोई सत्य बोलते हैं। तानी रूपी रूपाणी सदपेक्षया नहीं वसंती। ये जो नाम रूप कर्मात्मक जगत है वो सदपेक्षा वास्तव में है ही नहीं। इत्य तो न अभिजानन, इस तरह से न जानते हुए के कारण से वे लोग सत्यम न वदति। अभिजानन न सत्यम वदति, न को ले जाओ अभिजान, इत्य तो अभिजानन, इस प्रकार से न जानते हुए के कारण से वे लोग सत्यम न वदति, वे वाक्य में सत्य का कथन ही नहीं कर रहे हैं। मिथ्यावत वस्तु को सत्य कथन कर रहे हैं, जो वास्तविक सत्य का वो इसलिए कथन नहीं कर रहे, क्योंकि वो ये नहीं जानते नाम रूप कर्मात्मक जो जगत है वो वास्तविक सत्य की अपेक्षा से है ही नहीं। इस बात को वे नहीं जानते, अतः वे सत्य को बोल नहीं सकते। इसी बात को मन में रखते हुए मूल में कहा था अभिजानन न वदति, अभिजानन न अभिजानन सत्यम, अभिजानन सत्यम न वदति, नाभिजानन है ना वहां पर, अभिजानन सत्यम न वदति। दूसरे भाष्य में भी ऐसे घटाना पड़ेगा, अभिजानन सत्यम न वदति। ओम पूर्णमद